सर्दी की लंबी रात। यह सर्दियों का मौसम था। पूरा गांव ठंड में सिकुड़ा हुआ था। रात के समय ठंडी हवाएं जब पेड़ों से टकराती तो ऐसा लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आसमान में घना कोहरा छाया था और चांद भी ठंड से ठिठुरते हुए बादलों के पीछे छिपा था। गांव के सभी लोग अपने घरों में आग के पास बैठकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 10 साल का सोनू ऐसा नहीं था। सोनू के मन में कुछ और चल रहा था। उसने अपनी पुरानी ऊनी टोपी पहनी, एक मोटा कंबल ओढ़ा और टॉमी, अपने छोटे कुत्ते को साथ लिया। टॉमी एक प्यारा और वफादार कुत्ता था जो हमेशा सोनू के साथ रहता। सोनू की माँ ने उसे रोका, सोनू, इतनी ठंडी रात में बाहर क्यों जा रहे हो? क्या तुम जानते हो कि बाहर कितनी ठंड है? सोनू ने उत्साह से जवाब दिया, माँ, पड़ोस की दादी ने बताया कि उनकी गाय भूखी है। दादी के पास चारे का इंतजाम नहीं है। अगर मैं उन्हें चारा नहीं दूंगा तो उनकी गाय रात भर भूखी रहेगी। माँ ने प्यार से उसकी ओर देखा और कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी लौट आना। ठंड बहुत है और रास्ता सुनसान होगा। सोनू ने सिर हिलाया और एक बड़ी टोकरी में घास और चारा लेकर दादी के घर की ओर निकल पड़ा। सोनू और टॉमी जब घर से बाहर निकले तो ठंड ने उनका स्वागत किया। हवा इतनी सर्द थी कि सोनू के हाथ जमने लगे। टॉमी अपने पंजों को जमीन से उठाता गिराता आगे बढ़ रहा था। रास्ते में कोहरा इतना घना था कि सामने का कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते में सोनू ने देखा कि गांव का पुराना कुआं कोहरे में ढका था। उसने टॉमी को अपने पास बुलाया और धीरे धीरे उस रास्ते पर चला जहां दादी का घर था। जंगल के पास पहुंचते ही ठंडी हवा और तेज हो गई। हर कदम पर ऐसा लगता था कि ठंड उनके हौसले को तोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन सोनू के मन में गाय और दादी की मदद करने की लगन थी। जब सोनू दादी के घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर का आंगन खाली और ठंड से भरा हुआ था। दादी अलाव के पास बैठी थी, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। दादी, सोनू ने पुकारा। दादी ने चौंक कर उसकी ओर देखा और कहा, अरे सोनू, इस ठंडी रात में तुम यहाँ कैसे आ गए? सोनू मुस्कुराते हुए बोला, दादी, मैं आपकी गाय के लिए चारा लाया हूँ। आपने कहा था कि आपके पास कुछ नहीं बचा। मैं उसे भूखा नहीं देख सकता। दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, सोनू। इतनी ठंड में कोई नहीं आता, लेकिन तुम आए। भगवान तुम्हारा भला करे। सोनू ने चारे की टोकरी निकाली और गाय के पास जाकर उसे चारा खिलाने लगा। गाय धीरे धीरे चारा खाने लगी। टॉमी ने अपनी पूंछ हिलाते हुए गाय के पास खड़े होकर उसकी निगरानी की। दादी ने सोनू को गर्म दूध का एक गिलास दिया और कहा, बेटा, आज तुमने मुझे सिखा दिया कि सच्चा सुख दूसरों की मदद करने में है। सोनू ने जवाब दिया, दादी, माँ ने सिखाया है कि किसी की भूख में मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। उस रात सोनू वापस घर लौटा। उसके शरीर को ठंड लग रही थी, लेकिन उसका दिल गर्मजोशी और खुशी से भरा था। उसने यह समझ लिया था कि किसी की मदद करने से जो सुख मिलता है वह ठंड को भी मात दे सकता है। सीख, दूसरों की मदद करने से हमें सच्चा आनंद मिलता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। समाप्त।